नमस्कार। अ, आज सुबह सुबह मैं ये सोच रहा था कि बिहार में बहुत सारी हो सकता है संसाधन हों, बहुत सारे रिसोर्सेज हों, बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी, पर कुछ समस्याएं भी हैं बिहार में। और बहुत सारे लोग समस्याओं के बारे में लिखते रहते हैं कि हाँ, ये बिहार में समस्या है, वो बिहार में समस्या है। अक्सर जब मैं मीडिया आर्टिकल्स पढ़ता हूँ या फिर किसी यूट्यूब में कोई न्यूज़ या कोई चैनल को देखता हूँ या पॉलिसी पेपर्स अगर कभी मैं पढ़ता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि बिहार में कमियों के बारे में बहुत दर्शाया जाता है। और एक अक्सर ये बताया जाता है कि बिहार से जो है पलायन बहुत होता है, खासकर मजदूर वर्ग का। मैं सहमत भी हूँ, ठीक है। और किसी को भी रोजी रोटी कमाना है, अपना पेट पालना है, तो वो पलायन शायद करेंगे। लेकिन जब मैं मैं कई देशों में रहा, शिक्षा कई देशों से के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी ग्रहण की। सिंगापुर से पढ़ाई की, जिनेवा से कुछ पढ़ाई की, अ, और बहुत सारे शहरों में भी रहा। और वहाँ पे मैं कई बिहारियों से मिला, कई बिहार के लोगों से मिला। अ, और जो मेरा अनुभव रहा, वो यही रहा कि बहुत सारे जो हमारे बिहार के लोग हैं, वो चले गए हैं बाहर। वो वहाँ बैठकर बहुत सारे पॉलिसी पेपर्स लिख रहे हैं। वो वहाँ बैठकर बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। बट बिहार के बारे में पॉलिसी पेपर और आर्टिकल लिखने के अलावा बिहार में आकर क्या कर रहे हैं, ये कहीं बहुत नज़र नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद उनको अभी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम बैंगलोर में बैठ के, हम दिल्ली में बैठ के, हम न्यूयॉर्क में बैठ के, हम जिनेवा में बैठ के, हम सिंगापुर में बैठ के कितने पॉलिसी पेपर्स लिखते रहेंगे, कितने आर्टिकल्स लिखते रहेंगे। क्या सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी पॉलिसी पेपर या आर्टिकल्स लिखने तक है, या हम भी बिहार के विकास में भागीदार बने, वहाँ भी हमारी ज़रूरत है। तो ये जब हम पलायन की बात करते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तो अक्सर हम सोचते हैं कि पलायन जो है मज़दूर वर्ग में हो रहा है। बट हकीकत ये भी है कि एक अ, जो यहाँ का एक शिक्षित समुदाय है, अ, उसमें काफ़ी शायद बड़े स्तर पे पलायन हुआ है, और उसको भी समझने की हमें ज़रूरत है। और जो चले जा रहे हैं, खासकर शिक्षित वर्ग के लोग, वो वापस नहीं आ रहे हैं। वो अलग-अलग देशों में जाकर सेटल हो गए हैं, या फिर अलग-अलग जो शहर हैं वहाँ पे जाके सेटल हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे सेटल होना ख़राब चीज़ है, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि अपने रूट्स को नहीं भूलना है, कि अगर हमारा कोई रूट्स बिहार में है, तो हम अपने गाँव के लिए क्या कर रहे हैं? अ, जिस गाँव से हमारा जुड़ाव है, उस गाँव के लिए हमने क्या किया? जिस राज्य से मेरा जुड़ाव है, उस राज्य के लिए मैंने क्या किया? कुछ तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती होगी ना। हुँ। तो और फिर हम सिर्फ़ लिखते रहें कि पॉलिसी पेपर की ये पॉलिसी पेपर, वो पॉलिसी पेपर, ये समस्याएँ, वो समस्याएँ। हम उन समस्याओं को सुलझाने में, या हम उन समस्याओं का समाधान करने में हम अपनी भागीदारी कितनी निभा रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरा अनुभव रहा पिछले 9 महीने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ अपने गाँव या अपने बिहार के लिए कर दिया है। बट एक कोशिश यही की कि धीरे-धीरे मैं अपने गाँव को, अपने राज्य को समझने की कोशिश करूँ। ज़मीन स्तर पे रहकर गाँव की जो छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं कई बार, या जो कई बार छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं गाँव की, उसको समझने की कोशिश करूँ। मुझे लगता है कि ये भी एक भागीदारी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे आके कोई बहुत बड़ा विकास कर दें। अ, बट कम से कम हम अपने गाँव, अपने शहर, जहाँ जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारा राज्य है, उससे एक जुड़ाव ज़रूर रखें। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं वो विकास को बढ़ावा देने में, या विकास को समझने में भी हमारी मदद करेगा। तो जितने भी लोग बाहर के देशों में रह रहे हैं,
जितने भी लोग बाहर के शहरों में रह रहे हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आर्टिकल्स, पॉलिसी पेपर्स और बाकी सारी चीज़ें लिखें। बट अपने गांव, अपने शहर, जहाँ पे उनकी अपनी जन्मभूमि है, वहाँ भी वो विज़िट करें, वहाँ भी वो जाएं और देखें कि उनकी भागीदारी क्या है। यहाँ तक कि उनके जाने से भी वहाँ पे इकोनॉमिक कुछ ना कुछ जो है विकास होगा, कुछ खरीदारी करेंगे, कुछ आप जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन शायद वो समझने की ज़रूरत है। वहाँ के जब आप अपने गाँव में जाएँ, तो अपने गाँव के जो स्कूल्स हैं, उनको देखें, अपने गाँव के जो खेत हैं, उनको देखें। आपके जो गाँव के नली मोहल्ले हैं, उनको देखें, जो गलियाँ हैं, उनको देखें। देखें कि वहाँ पे क्या आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, अगर आप स्कूल में जाके अगर शिक्षकों से पूछें कि वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रही है। कुछ नहीं, आप वहाँ पे अपने खेतों की ज़मीन जो है उसकी मिट्टी की जांच करा के देखें कि इसमें कितनी उपजाऊ क्षमता है। कुछ नहीं तो वहाँ के पानी को फ़िल्टर करा के देखें कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है, या इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ नहीं तो गाँव के युवाओं से पूछें कि उनको किस तरह का हुनर चाहिए, उनको किस तरह का जो है वो नौकरी या किस तरह के करियर के बारे में सोचते हैं, या किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करने में उनको किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है गाँव से जुड़ने के लिए। जस्ट मैंने ये सोचा कि आप सबके साथ शेयर किया जाए, और ये मेरे अपने विचार हैं, और आप सबके साथ मुझे लगा कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उसको शेयर करूँ, शायद कुछ बदलाव हो। धन्यवाद।